आज है संडे और हमने सोचा कि संडे को चलो कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। वैसे हमें रोज़ ही रहता है कि लखनऊ में कहीं कोई नई जगह दिख जाए, कुछ नया पता चल जाए एक्सप्लोर करने के लिए, जाने के लिए। तो ऐसे ही इंस्टाग्राम, यूट्यूब और गूगल हम सब पर भरोसा कर लेते हैं कि हाँ, उसने कोई जगह सजेस्ट करी है, बताई है तो अच्छी होगी। तो ऐसे ही कोई एक जगह देखकर हिडन जेम ऑफ लखनऊ ऐसा करके एक वीडियो हमने देखा था इंस्टाग्राम पे। वही जगह हम आज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो देखते हैं कि भाई क्या निकलता है उस जगह पर। घर से करीब 19-20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है ये जगह और इमामबाड़ा के साइड में पड़ती है। तो नीमो पार्क के साइड से होते हुए हम उस जगह पर पहुंचेंगे। घंटा घर से होते हुए हम पहुंच रहे हैं कुड़िया घाट। ये है एक घाट जिसका हमने वीडियो देखा था, तो हमने सोचा जाके देखते हैं ज़रा क्या है वहाँ। तो बहुत अच्छा दिखाया गया था कि काफ़ी अच्छी जगह है, नीट एंड क्लीन। रिव्यूज़ भी हमने देखे तो उसमें भी है नीट एंड क्लीन और बहुत अच्छी जगह है। तो हमने सोचा जाके देखते हैं क्या। यहाँ पहुँचकर हमें लगा कि यार यहाँ वैसे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, पर मे भी शायद अंदर जाकर कुछ दिखे, तो हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। अंदर की तरफ हम जब पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ पर एक घाट था जहाँ पे कुछ बोट थे बोटिंग करने के लिए, और छोटे छोटे सी दुकानें थी मैगी और बाकी स्नैक्स वगैरह के लिए। तो यहाँ पर पहुंचकर ये जो दीदी हैं इन्होंने हमें ऑफ़र किया कि आप बोटिंग करिए। तो हमने बहुत सोचा यार, यहाँ पे पहुंचने के बाद ना सही बताएं तो काफ़ी स्मेल आ रही थी और पानी भी लग नहीं रहा था कि क्लीन है, जैसा कि हमने रिव्यू में देखा था कि हाँ क्लीन है पानी यहाँ का, लेकिन पानी साफ़ था नहीं। बट इन्होंने हमें इंसिस्ट किया कि चलिए आप बोटिंग कर लीजिए। तो हमने सोचा यार यहाँ तक आ गए हैं तो चलिए बैठ ही लेते हैं इस पर। काफ़ी हिम्मत कर हम इस पर बैठ गए, लेकिन मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं इस पानी में मगरमच्छ तो नहीं। लेकिन वो जो दीदी थी जो बोट चलाने वाली थी, उन्होंने हमें समझाया कि नहीं यहाँ कुछ नहीं है, बहुत सेफ़ है, आप चलिए अंदर चलिए, तभी तो कोई फ़ायदा है यहाँ आने का। तो हमने सोचा यार चलो ठीक है, जाते हैं अंदर। किनारे से हम जैसे जैसे थोड़ा सा दूर गए तो हमें जो स्मेल आ रही थी, जो गंदगी की स्मेल किनारे आ रही थी, वो कम हो गई थी, क्योंकि अंदर का जो पानी था वो साफ़ था और वहाँ पे थोड़ा सा ठंडक भी लग रहा था कि हाँ थोड़ा सा ठंडा लग रहा है। और एक्चुअली जगह अच्छी है ये, अगर इसको मेंटेन किया जाए, क्लीन किया जाए, साफ़ किया जाए, तो ये वीकेंड के लिए आने के लिए और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छी जगह है। बट पता नहीं कोई ध्यान ही नहीं देता। हम लोग सोच रहे थे कि यार पानी कितना गंदा है और उसमें बच्चे नहा रहे थे। तो मतलब सबका अपना अपना है, पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ लोगों को सही लगती है, कुछ लोगों को ख़राब लगती है। हमें तो बस सिर्फ हाइजीन, मतलब ये गंदगी की वजह से, क्लीन अगर इसको रखा जाए तो शायद यहाँ ज़्यादा लोग आएंगे और फ्रिक्वेंटली आएंगे। तो हमने अंदर तक जाकर एक चक्कर लगाया और एक चक्कर लगा के फिर हम निकले बाहर वहाँ से। और रास्ते में ही मुझे मेरी दीदी का कॉल आ गया था, तो उन्होंने पूछा तुम लोग कहाँ हो। तो हमने बताया कि भाई हम कुड़िया घाट आए हैं, हम लोगों को बहुत मन कर रहा था कि कोई ऐसी जगह जाने का। तो उन्होंने हमसे कहा कि यार वहाँ जाने से अच्छा था कि तुम इधर आते, उनके साइड, चिन्हट के साइड आगे जाकर कोई जगह है जो वो ये कह रही थी कि तुम्हें अच्छी लगेगी, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, मैं वहाँ ले जाती तुम्हें। तो हमने सोचा यार चलो छोड़ो, वहाँ यहाँ का तो हो गया, हमारा मूड स्पॉइल हो गया, क्योंकि इतना कुछ खास हमें समझ में आई नहीं वो जगह। जो दीदी कह रही हैं वो जगह जाते हैं। तो हम गए वहाँ से दीदी के पास, दीदी को हमने उठाया, फिर वहाँ से हम निकल लिए जो जगह उन्होंने बताई थी।
हमने सोचा एक जगह तो पसंद नहीं आई, चलो दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ तो मज़ा आएगा, वहाँ तो अच्छा लगेगा जैसे कि दीदी ने बताया था। तो हम करीब वहाँ से कुड़िया घाट से 18 किलोमीटर हमने दीदी को उठाया, फिर दीदी को उठाकर फिर हम आगे गए करीब मुझे लगता है 10-12 किलोमीटर और हमने गाड़ी चलाई। फिर हम पहुँचे गांव से होते हुए एक मंदिर। यहाँ हम और नवनीत ये एक्सपेक्ट करके आए थे कि हमें कोई घाट, कोई नदी, ऐसी कोई चीज़ देखने को मिलेगी जहाँ पानी होगा, और यही एक्सपेक्टेशंस लेकर हम यहाँ आए थे। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद दीदी ने कहा हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था, तुम लोगों को गलतफहमी हो गई थी। तो हमने सोचा यार चलो कोई बात नहीं है, अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो माता जी के दर्शन करके प्रसाद चढ़ा के फिर चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ तक आते हुए हमने सोचा अब यहाँ आ गए हैं तो 2 मिनट बैठते हैं। तो ये डॉगी लोगों के साथ बैठकर हमने पिया चाय। फिर चाय पीने के बाद हम निकले यहाँ से अगली डेस्टिनेशन के लिए। पहले वहाँ कुड़िया घाट में हमारा पचका हुआ, अब ये दूसरी जगह हुआ, इसके बाद जाते हैं तीसरी जगह, देखते हैं वहाँ क्या होता है। तो अब हम आ गए हैं इंदिरा डैम। दीदी ने कहा था कि यहाँ अच्छा लगता है, और तो हमने सोचा चलो जाकर देखते हैं कि क्या माहौल है, कैसा वाइब है यहाँ का और कैसा लगता है। क्योंकि यहाँ तक तो आ ही गए थे, इसी साइड जो शैलानी माता का मंदिर है उसी साइड ये पड़ता है। हमने अपनी गाड़ी बाहर ही थोड़ी दूर पर खड़ी करी और उसके बाद हम वॉक करते हुए जहाँ पर ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हुआ था, ज़्यादा लोग थे, वहाँ के लिए निकल गए। करीब 5-7 मिनट वॉक करने के बाद हम पहुंच गए वहाँ पर जहाँ सारे लोग इकट्ठा हुए थे, जहाँ पर छोटी छोटी दुकानें थी, खाने पीने का सामान था। यहाँ पर अच्छा तो लग रहा था, लेकिन मुझे लगता है बारिश के टाइम पर अगर हम यहाँ आते हैं, जब ये पूरा डैम भरा हुआ होता है, पूरा पानी ऊपर तक होता है और यहाँ पे ठंडा लगता है, हवाएं ठंडी लगती हैं। अगर यहाँ पे इस वक्त भी ठंडी हवाएं चल रही होती तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता। वैसे भी ठीक ठाक लग रहा था, मतलब कोई वैसा बहुत ख़राब एक्सपीरियंस नहीं लगा, मुझे ठीक लगा। बट अगर मौसम ठंडा होता, बारिश होती और बारिश के टाइम पे ये पूरा भरा हुआ होता पानी से, तब यहाँ ज़्यादा मस्त लगता। हम लोगों को भूख लग गई थी तो हमने मोमो और मैगी ऑर्डर करी। वहाँ पर थोड़ी देर खड़े होकर हमने मोमो, मैगी, ये सारी चीज़ें खाई। फिर जब ये लाइट जली तो हमें एहसास हुआ भाई अंधेरा हो गया, तो हमें अब घर के लिए निकलना चाहिए। फिर हम निकल लिए घर के लिए।